हेलो दोस्तों, हाय, मैं बरकत अर्नब सिंह। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बैक्स बरकत एजुकेशन में। सभी कैंडिडेट एवं फ्रेंड का स्वागत करते हैं। जानते हैं क्या लिखा है? नहीं जानते हैं, जान जाइएगा। अब वैसे ने 5 नंबर ये है, वो भी थेल्स पर में। चलिए बिना टाइम गवाते हुए देखेंगे हमारा चैनल। देखेंगे सबसे पहले थेल्स पर में आप लोग को 5 नंबर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निश्चित दिया जाता है ना, तो उसमें कुछ हम सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अब प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचा जाए, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? थेल्स प्रमेय कहते हैं। थेल्स प्रमेय कहते। सबसे पहले देखेंगे स्टेप बाय स्टेप की। अगर हम बात करते हैं, पहले हमें स्टेप जानना जरूरी होता है कि हमारा स्टेप क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा? पिक्चर बनाना होगा। बिना पिक्चर का काम नहीं होती है। तो देखेंगे हमने एक यहाँ पे पिक्चर बनाया। ये हमारा एक त्रिभुज है जो हमारा ए बी और हमारा क्या है? सी है। और देखेंगे इस रेखा पर एक हम प्रतिच्छेद करते हैं और इस रेखा से इसे मिला। ये हमारा डी है और ये हमारा ई है। डी को हमने सी से मिलाया, हमने ई को बी से मिलाया। फिर देखेंगे ए और हमारा ई जो त्रिभुज बना है, इसके बीच में एक प्रतिच्छेदक रेखा है जिसका नाम है एन। अब फिर देखिए डी और ए और डी के बीच हमारा एक प्रतिच्छेदक रेखा जो ई से गुजरती है, यहाँ भी 90 डिग्री का बनाता है। ये हमारा क्या हो गया? एम। तो हम देखेंगे इसमें हम पॉइंट्स देखेंगे, पॉइंट के माध्यम से हमें सारा इसे डील करना होगा। चलेंगे तो सबसे पहले देखेंगे हमारा पॉइंट होता है स्टेप बाय स्टेप में। सबसे पहले लिखना है बुआ दिया गया है, इस तरह से अंडरलाइन कर लेंगे, इस तरह से सेमी कॉलम देकर आगे बढ़ाएंगे। लिखना है माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। इस तरह से त्रिभुज का सिंबल दे देंगे, लिखेंगे ए बी सी। एक हमारा आराम से हमारा यह क्या है? त्रिभुज है। फिर अब हमें क्या देखेंगे? एक ही भुजाओं के समानांतर एक ही भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को दिखाई दे रहा है ना? अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करता है। इतना लिखने के पश्चात पहला पॉइंट आपने देखा। दूसरा हमारा पॉइंट लिखना है। आपको आखिर सिद्ध क्या करना है? लिखना यहाँ पर है सिद्ध करें। क्या सिद्ध करें? ए बटा डी, ए डी बटा क्या होगा? बी डी। यहाँ पर लिखना ए डी बटा क्या हो जाएगा? डी बी बराबर। फिर उसी तरह जस्ट समान हमारा हो जाएगा ए ई बटा क्या हो जाएगा? ई सी हो जाएगा। अब देखेंगे इसके बाद आपको स्टेप याद रखना होगा रचना। आपने रचना में क्या क्या किया उस रचना की बात करते हैं। इस रचना में आपने देखा ए बी पर लंब हमारा यहाँ से डी और हमारा क्या है? ई है। ए सी पे लंब हमारा ई और क्या होता है? डी। तो लिखेंगे सबसे पहले समानांतर करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे समानांतर में डी ई समानांतर हमारा क्या हो गया? बी सी। यहाँ आराम से लिखना है डी ई समानांतर क्या हो गया? बी सी। ये है। आपने फिर क्या किया इसे बताइए?
आपने यहाँ पे लंब की बात करते हैं, ए बी इस तरह से लंब होता है, उल्टा टी टाइप का हम लोग समझते हैं क्या लंब है। कहता है ए बी जो लंब है हमारे पास किसका, तो डी ई का है। आराम से आप यहाँ पे लिखेंगे डी ई। फिर उसी के जैसा आपका भुजा है दिया हुआ सेम, कहता है ए सी जो लंब है क्या कहता है ई डी पर है। फिर आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करते ए से लेकर डी तक की, तो हम यहाँ से लिखेंगे ए डी पे जो लंब है हमारा इधर से इधर लेके चलेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, एम ई हो जाएगा। तथा फिर यहाँ से यहाँ तक की बात करें, ये हमारा लंब होता है, ध्यान से देखिए ना, छाप रहे हैं खाली। चलिए फिर क्या कहता है, ए ई जो है उस पे लंब हमारा क्या होगा बोलिए तो एन डी है। ठीक है, पैराग्राफ यहाँ तक तो आपने देखा। फिर आपने क्या देखा, डी को सी से मिलाया गया और ई को किससे मिला गया, बी से। यही लिखना है, कहना है डी को सी से तथा और फिर कहाँ चलेंगे वो क्या कहते हैं, ई को है ना, ई को बी से मिलाया गया है। चलिए जब आप दिया गया स्टेप आप देख लेते हैं, आप सिद्ध करना देख लेते हैं, आप रचना जब देख लेते हैं, तब हमें ज़रूरत क्या होती है, तो प्रमाण की ज़रूरत होती है। तो देखेंगे हमारा प्रमाण यहाँ से शुरू होता है। चलते हैं प्रमाण की बात किया जाए तो प्रमाण में हमारा क्या होता है कि यहाँ आप देखेंगे, यहाँ से एंगल यहाँ से उठाना शुरू करेंगे। त्रिभुज हमारा क्या होगा, ए डी ई। ध्यान से देखिए, ये हमारा एक त्रिभुज बना ए डी, त्रिभुज क्षेत्र 1/2 लंब गुने क्या होता है, आधार गुने शीर्ष लंब होता है, या शीर्ष गुने आधार लंब बोलिए। तो आप देखिए ये हमारा क्या हो गया, शीर्ष हो गया, और ये हमारा देखिए इधर का आधार जस्ट टर्न चलता है, इस तरह से चलता है। जिस तरह ये हमारा आधार है, इसके लिए हमारा ये भी लंब वाला आधार हो गया। तो यहाँ पर त्रिभुज क्या हमें लेना होगा, बताइए तो ए डी ई। यहाँ आराम से लिखना है त्रिभुज ए डी ई का क्या लिखना है, क्षेत्रफल। ए डी का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 एल गुना हमारे पास क्या होता है, बी। अब हम यहाँ देखना है 1/2, बताइए एल हमारे लिए आधार लंब ही हो गया ना, तो चलिए लंब हमारे लिए क्या होगा, ए डी हो गया। तो आराम से लिखना है ए डी गुना, अब बताइए ये हमारे लिए क्या हो गया, आधार। ये आधार नहीं लेकर इसके जस्ट समानांतर जो आधार है हम वो लेंगे, जिसका नाम है कौन चीज है, ई एम, यही है ना जी। ई हमारे पास एम, समीकरण कितना हो गया, 1। फिर उसी तरह हम एक और एंगल की बात करेंगे, उसी आधार पे लंब पे क्या लिखेंगे, डी बी, और क्या हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। जस्ट ऐसे चलिए, तो चलते हैं। तो चलिए तब तक इसको मिटाइए यानी इसको छापिए। बराबर देखेंगे सामने। अब हम कहाँ से चलेंगे, डी बी ई का क्षेत्रफल। यहाँ तो आपने इक्वेशन देखा, क्या लिखेंगे, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, डी बी ई का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। इनका भी फार्मूला 1/2 लंब गुना क्या होता है, आधार, यानी आधार गुना शीर्ष लंब, एक ही बात है। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 गुना लंब का मान बताए हमारे पास कौन होगा, इसके लिए तो लंब होगा ना, ये लंब हमारा क्या हो जाएगा बोलिए तो डी बी, गुना देखिए आधार की बात करते हैं, तो ये आधार की जगह पे जस्ट हमारा ये आधार हो जाएगा, इसके समान है, तो क्या हो जाएगा बोलिए तो क्या हो जाएगा, ई एम। समीकरण कितना हो जाएगा, 2। अब बताइए जब इस क्षेत्र से अगर हम इस भाग से चलते हैं, हमारा पहला इक्वेशन ये आता है और दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये आता है। तो समीकरण 1 समीकरण क्या करेंगे, 2 से, तो एक पार्ट का भाग निकल जाएगा, कौन किसके अनुपात में आता है। तो यहाँ चलेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 अब बटा इक्वेशन कितना से चलेंगे, 2 से। तो बोलिए इक्वेशन 1 का मान हमारे पास है ना 1/2, यही जो लिखा हुआ है। तो चलिए 1/2 गुना क्या होगा, ए डी गुना क्या हो जाएगा, ई एम। फिर टोटल का बटा इक्वेशन 2 दिया गया है ना, तो बताओ इक्वेशन 2 यही है ना, तो 1/2 गुना क्या होगा, डी बी गुना क्या होगा, ई एम। देखिए ई एम से ई एम कट गया, 1/2 1 बटा क्या होगा, कट गया।
तब बताइए हमारे पास क्या बचा, AD बटा क्या बचा, DB बचा ना। चलिए इक्वेशन क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 3। तो बताइए फर्स्ट रेशियो का हमारा मान निकल गया ना कि AD बटा हमारा क्या हो गया, DB। जस्ट लाइक जिस तरह आपने इस तरह से इधर से किया ना, उसी तरह मान हम फिर इधर से करेंगे, यानी सेकेंड पार्ट से चलेंगे। ठीक है, चलिए तो आपका समीकरण 3 निकल चुका है, तो इसको हम यहाँ पे मिटा देते हैं, जगह यहाँ पे खाली है। चलिए चलते इस पार्ट की तरफ चलते हैं, चलिएगा पुनः इस पार्ट की तरफ आएंगे। हमारा क्या होगा बोलिए तो AED से तो चलेंगे, त्रिभुज AED हो जाएगा ना, AD का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। इसका भी तो फॉर्मूला 1/2 L गुना तो B होता है ना। तो चलेंगे 1/, हमारे पास 2, L का मान हमारे A से लेकर कहाँ तक होगा, E तक, तो क्या होगा AE गुना। चलिए इसके अप्रोक्ष में ये हमारा मान है ना, हमारा आधार हो जाएगा इसके लिए, तो ये आधार हो गया हमारा लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, DN हो जाएगा। समीकरण 3 तो मान चुके हैं ना, समीकरण अब हम क्या मानना पड़ेगा, 4। कटा तो नहीं धरना। चलिए फिर देखेंगे, फिर अब यहाँ से हमने चलेंगे, यहाँ इस पार्ट को तो मैंने ले लिया, फिर यहाँ से लेंगे ECD से लिखेंगे त्रिभुज ECD का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 L गुना क्या हो जाएगा B। अब बताएंगे 1/2 तो जो कहते हैं, बोलिए L का मान हमारे पास कौन होगा, यही हो जाएगा ना। L का मान हमारा क्या हो जाएगा बोलिए तो EC, और हमारा देखिए ये भुजा किसके बराबर है, इस भुजा के बराबर है मूलाधार में, तो हमारा क्या हो जाएगा DN। समीकरण कितना हो गया, 5। देखिए इसका पार्ट भी हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसके लिए आप इक्वेशन की जरूरत होगी, तब तो उसका रेशियो पता चलेगा ना। चलेंगे लिखेंगे इक्वेशन क्या करेंगे 4 अब बटा इक्वेशन किसे चलेंगे 5 से। तो देखेंगे यहाँ पे इसका मान कितना हो गया बोलिए तो 1/2 गुना इसका कितना होगा AE गुना क्या होगा DN, फिर बटा कितना होगा 1/2 क्या हो जाएगा बोलिए तो EC गुना हमारे पास कितना हो जाएगा DN हो जाएगा। देखिए DN से DN समम, 1/2 क्या हो गया समम। तो बोलिए हमारे पास कितना बचा है AE बटा क्या बचा EC। चलिए इक्वेशन हमारे पास कितनी आ चुकी है 6। देखिए ये भी इक्वेशन हमें साबित हमें इतना ही करना था ना। देखिए इक्वेशन हमारे 3 में वो मान मिल चुकी है और इक्वेशन हमारे क्या कहते हैं 6 में मिल चुके हैं। तो इससे अतः प्रमाणित होता है कि वो जितने भी सारे हैं सभी अपने अपने अनुपात में क्या करते हैं एक दूसरे के बराबर है। ये ई बटे है ना आपके पास AD बटे क्या होगा DB का रेशियो में है और हमारा क्या कहता है AE बटे क्या हो जाएगा EC, दोनों के दोनों कैसे हैं बराबर हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः हिल्स प्रमेय के नियम से या नियमानुसार यह प्रमाणित किया जाता है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC होता है। तो बताइए एक ही अनुपात में विभाजित करता है, इतना को एक ही अनुपात में यहाँ तो दिखा देता होगा विभाजित करता है, दिखा दे रहा है ना। चलिए एक ही अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है। चलिए इसी के साथ आपका थेल्स प्रमेय क्या होता है समाप्त होता है। फिर हम थेल्स प्रमेय का विलोम लेकर आएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद हुआ तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और तमाम सारे बच्चे मैक्स वर्क एजुकेशन से जुड़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।